शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आरोहतायुर्जरसम्मृणाना अनुपूर्वं यतमाना यतिष्ठ इह त्वष्टा सजनिमा सजोषा दीर्घमायु करति जीवसेवः। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 18वें सूक्त का छठा मंत्र है। हम इस वेद ज्ञान के प्रसंग में इस मंत्र पर विचार कर रहे हैं। हमने पीछे इस मंत्र पर विचार करते हुए देखा है कि हमारी जो अवस्थाएं हैं ये स्वाभाविक हैं, और यदि हम दीर्घायु की कामना करते हैं तो ये अवस्थाएं अनायास आती हैं, पड़ाव के रूप में पड़ती हैं। आरोहतायुर्जरसं मृणाना शब्दावली बड़ी रोचक है कि हम आयु की ऊंचाई को चढ़ें, जरसं मृणाना, वृद्धावस्था को वर्ण करते हुए, स्वीकार करते हुए, चाहते हुए। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वो परमेश्वर के दी गई हर चीज़ से असहमति रखता है और उसको पीछे ले जाने का यत्न करता है। मनुष्य यदि एक तो चीज़ है कि मेरी चीज़ अभाव में चली गई, मैं उसे भाव में बदलूं, पैर टूट गया है तो उसको मैं ठीक कराऊं, उसके लिए कोई उपाय करूं, ये अलग चीज़ है। और एक मैं हूं नहीं लेकिन मैं लगूं। मनुष्य सोचता है मुझे लोग सदा युवा समझें, वो इसके लिए यत्न भी करता है, लेकिन वेद कहता है तुम उसके लिए यत्न मत करो, इसके लिए यत्न करो कि तुम युवा रहो। युवा लगने में और युवा रहने में, युवा लगने में कोई लाभ नहीं है। आपको तो मिथ्या ज्ञान, गलतफहमी हो नहीं सकती क्योंकि बाल तो आपने रंगे हैं, इसलिए आपको तो पता है कि आपके बाल तो सफ़ेद हैं। रही बात कि दूसरे को काले दिख रहे हैं तो ये धोखा है, जो है नहीं वो आप दिखना चाह रहे हैं। ये एक मनोविज्ञान है। तो मनुष्य युवा दिखने के लिए प्रयत्न करता है। वेद कहता है युवा दिखो मत, युवा रहो। तो युवा रहने के लिए प्रयत्न करो। आप युवा दिखने के लिए प्रयत्न क्यों करते हो? युवा दिखने के लिए प्रयत्न करने वाला आदमी दुर्बल होता है, उसकी परमेश्वर से असहमति होती है। उसने आपको आँख से, कान से, त्वचा से यदि असमर्थ बनाया तो समर्थ बनने का यत्न करना चाहिए, लेकिन असमर्थ बनाया है तो समर्थ दिखने का यत्न क्या करना है? उससे लाभ क्या है? दिखने से लाभ तो समर्थ होने से है। तो इसलिए जो कुछ हम काम दिखने के लिए करते हैं वो भी अपने दिखने के लिए नहीं, दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में कोई उन्नति नहीं होती, कोई प्रगति नहीं होती, कोई लाभ नहीं होता, कोई सुख नहीं मिलता। तो ये कहता है कि आरोहतायुर्जरसं मृणाना अनुपूर्वम यतमाना यतिष्ठ। वो कहता है कि यदि आप प्रयत्न करोगे ना तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है। यहाँ एक रोचक शब्द पढ़ा है त्वष्टा, और त्वष्टा इस मंत्र का देवता है। क्योंकि मंत्र क्या कहता है, मंत्र का आशय क्या है, ये जानने के लिए हमारी पहली जो जानकारी की आवश्यकता है वो है इसका देवता क्या है, इसका ऋषि क्या है, इसका छंद क्या है।
ऋषि तो इसलिए जानने की आवश्यकता होती है, ऋषि एक तरह से वो पात्र है जो बोल रहा है, जो वक्ता की भूमिका निभा रहा है। वो मौलिक भी हो सकता है, वो नैमित्तिक भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति मंत्र पढ़कर मंत्र का स्वाध्याय करके बोल रहा है तो उसका ऋषित्व जो है वो मौलिक नहीं है, अर्जित है, उपार्जित है, नैमित्तिक है। और मंत्र के शब्द में जो बात कह रहा है, जो शब्दावली है, उस मंत्र का जो प्रवक्ता है, जिसने मूल रूप से मंत्र कहा है, वो ऋषि जो है वो परमेश्वर है। वो उसका कौन सा गुण इस मंत्र में बताया जा रहा है वो हम उसके ऋषि से देखते हैं। तो जब हम ऋषि और देवता को समझ लेते हैं तो हमें मंत्र का आशय समझना सरल हो जाता है। तो इस मंत्र में जो देवता है वो त्वष्टा है। ऋषि तो यामायन है, यम से जुड़ा हुआ है, अर्थात यम जो है वो मृत्यु का देवता है, मृत्यु का नाम है यम। स्वामी जी महाराज यम कहते हैं परमेश्वर है। इसकी व्याख्या करते हुए जब कठोपनिषद की चर्चा करते हैं तो कठोपनिषद की चर्चा में ऋषि ने लिखा है कि जो यम है ये परमात्मा है और नचिकेता जीवात्मा है, और उन दोनों का जो संवाद है वो परमात्मा और जीवात्मा के बीच का संवाद है। ये बात को समझने के लिए। तो वैसे ही कहते हैं कि इस मंत्र में जो देवता है वो त्वष्टा है। सामान्य रूप से त्वष्टा कौन होता है? जिसको आप तक्षा कहते हो, जो तक्षण का छीलने का काम करता है, वेद उसे त्वष्टा कहता है। तो अब सामान्य रूप से जो बढ़ई है वो त्वष्टा है, वो छील करके कोई चीज़ बताता है, प्रस्तुत करता है। तो इसलिए जो जो रचना के काम हैं, निर्माण के काम हैं, वो सब त्वष्टा के हैं। इसलिए जब त्वष्टा का अर्थ हम अलग अलग स्थानों पर देखते हैं तो कहीं दुखों के छेदन करने वाले को त्वष्टा कहा है, कहीं रचना करके किसी चीज़ को सुंदर बनाने वाले को त्वष्टा कहा है, बादल को तोड़कर वर्षा करने वाले सूर्य या बिजली को त्वष्टा कहा है। तो ये जो त्वष्टा है ये कर्म, इसको जो भी जिस समय कर रहा है वह त्वष्टा के नाम से जाना जाता है। तो इस मंत्र में भी त्वष्टा के नाम से पुकारा गया है देवता को। तो कहता है यह त्वष्टा सजनीमा सजोषा, कहता है कि आप के पास ऐसा करने के लिए साधन हैं। साधन कैसे हैं? एक तो स्वयं व्यक्ति है जो आपकी साधनों को देने वाला है, दूसरे वो साधन हैं दिए हुए जिनका उपयोग आप कर सकते हो, और ऐसा करके आपको वो चीज़ प्राप्त हो सकती है जो आप प्राप्त करना चाहते हो। आप वार्धक्य में भी युवावस्था को देखना चाहते हो, युवावस्था को प्राप्त करना चाहते हो, वो मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? तो कहता है ऐसे मिल सकती है वो, क्योंकि इसका देने वाला त्वष्टा आपके पास है। वो नाना नाना रूपों को धारण करता है, धारण करवाता है। तो इस जीवन को जो बनाने का काम है वो हमारा त्वष्टा है, परमेश्वर कर रहा है। वो त्वष्टा हमारे सदा साथ रहने वाला है। इसलिए मंत्र में यदि जो शब्द है उसका जो गहरा आंतरिक अर्थ है यदि वो समझ में आया तो मंत्र समझ में आता है। यदि आप उसके गहराई में नहीं पहुँचे तो आपको समझ में नहीं आता। जैसे इसी मंत्र में त्वष्टा का अर्थ यदि आप बढ़ई कर लें तो बढ़ई का आप इस मंत्र में संगति क्या लगाएंगे? कोई संगति आपकी नहीं लग सकती कि ये बढ़ई आपके साथ है, इससे आपका कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। तो त्वष्टा का अर्थ है जो किसी चीज़ को घड़ता है,
अच्छा रूप देता है, सुंदर बनाता है। तो इसलिए बढ़ई भी लकड़ी से किसी चीज़ को सुंदर बनाता है, शिल्पकार पत्थर से किसी चीज़ को सुंदर बनाता है। जो भी कोई काम करता है और उसको सुंदर रूप में करता है तो पता लगता है वो त्वष्टा है। वो छीलता है, काटता है, तोड़ता है, जोड़ता है, किसी चीज़ को रूप देता है, स्वरूप देता है, सुंदरता देता है, भाव देता है। तो वो कौन है? वो त्वष्टा है। वो त्वष्टा हुए बिना ये सब काम नहीं कर सकता है। इस संसार में जितने काम हो रहे हैं वो काम हजारों, लाखों, करोड़ों तरह के हैं और उनको वैसा ही अच्छा बनाने वाला, वैसा सुंदर रूप देने वाला वो त्वष्टा है। परमेश्वर का त्वष्टा रूप है जो समाज संसार को बना रहा है। तो वो त्वष्टा ही हमारे जीवन को भी बनाने वाला है। यह त्वष्टा, वो त्वष्टा हमारे पास है। यदि हम उसको अपने पास देखें, ध्यान में रखें, तो हमको कोई चीज़ अनायास ही मिल जाती है। जैसे कोई जानकार व्यक्ति हमारे साथ रहता है किसी काम का, तो हमको वो अच्छी सलाह, अच्छा मार्गदर्शन दे देता है, हमको परेशानी नहीं होती, हम सहज भाव से उसको कर लेते हैं। मैं रास्ते को जानता नहीं हूँ, लेकिन एक व्यक्ति रास्ते का जानने वाला मेरे साथ है, तो मेरी यात्रा असंदिग्ध और निरापद हो जाती है। मैं बिना चिंता के उस रास्ते पर चलता रहता हूँ, सहज भाव से जाता हूँ। मुझे वहाँ कोई शंका नहीं होती आगे किस रास्ते से मुड़ूंगा, कौन से शहर से किधर जाऊँगा। मेरे साथ जानने वाला समझदार व्यक्ति साथ रहता है। तो ये कहता है कि यदि आप जीवन को सुधारना चाहते हो, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, तो आपको एक उपाय करना पड़ेगा कि इस जीवन को जिसने बनाया है ना, आपको उसका साथ लेना पड़ेगा। जीवन को मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, मुझे जैसा समझ में आता है वैसा चलाता हूँ। ये तो बिना गाड़ी चलाना सीखे गाड़ी चलाने जैसी बात है। तो कुछ भी गलत हो सकता है, कहीं भी गाड़ी गिर सकती है, कुछ भी टूट फूट हो जा सकती है। लेकिन जब किसी जानकार के साथ आप गाड़ी चलाना सीखते हैं और दक्ष बनते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं, तो आप अच्छे गाड़ी चलाने वाले बन सकते हैं, बन जाते हैं। वैसे ही यदि इस जीवन को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, लोग कहते हैं क्या लाभ है जी भगवान की भजन करने से, भगवान की उपासना करने से। लाभ तो आपको कुछ भी हो सकता है, प्रत्यक्ष न दिखाई दे, लेकिन इतनी समझ तो हम सब में है कि हम ये जानते हैं कि जो जानता है यदि उसके साथ हम रहेंगे तो उसकी जानकारी का लाभ हमें अवश्य मिलेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि आपको जीवन ठीक चलाना है, आपको अपनी दिनचर्या ठीक रखनी है, जीवन में आपको स्वास्थ्य का लाभ करना है, तो फिर जो इन सब चीज़ों को समझता है उसका साथ पकड़िए। शायद इसीलिए एक बड़ी सुंदर बात मनु महाराज ने कही है, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घ मायुरवाप्नुवन प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिंच ब्रह्मवर्चसमेवच। बात बड़ी विचित्र लगती। विचित्र इस अर्थ में लगती है कि आयु को बड़ा करने के लिए कोई कहे जी आप अच्छा भोजन करो, हमारी समझ में आता है, कोई दवा खाओ, समझ में आता है, व्यायाम करो, टहलो, कहो, ये समझ में आता है। लेकिन ये कोई ये कहे कि जी आप स्वस्थ हो जाओगे, आप संध्या किया करो, बड़ा अटपटा लगता है। अच्छा, संध्या करने से स्वास्थ्य का क्या संबंध है? कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन मनु महाराज कह तो रहे हैं, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घ मायुरवाप्नुवन। बड़ी सीधी शब्दावली है, बड़े स्पष्ट शब्द हैं। वो कहते हैं ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात्, मतलब ऋषि लोग लंबी संध्या करते थे, इसलिए ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घ मायुरवाप्नुवन, उन्होंने लंबी आयु भी प्राप्त की, ये भी कह रहे हैं।
और इतना ही नहीं, प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिंच, उन्होंने प्रज्ञा बुद्धि को भी इस उपासना से प्राप्त किया और यश को भी प्राप्त किया, कीर्ति को प्राप्त किया और ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त किया, ब्रह्म तेज को धारण किया। ये बात ऐसे समझ में कैसे आती? वो कहते हैं कि ध्यान करने से, योग दर्शनकार कहते हैं, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, तो कहता है कि स्मृति जब विशुद्ध हो जाती है, स्मृति परिशुद्ध हो, तो कहता है कि वहाँ क्या होता है, प्रज्ञा जो है ऋतम भरा बन जाती। अब समझ में आएगा कि उपासना करने से बुद्धि कैसे बढ़ती। उपासना करने से हमारे मस्तिष्क के, मन के मल दूर हो जाते हैं, जो दोष हैं वो दग्ध हो जाते हैं। यथेन्द्रियाणि धातूनां ही यथा मला तथेन्द्रियाणि दह्यन्ते दोषानां, कहता दह्यन्ते मायमानानां धातूनां ही यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। कहता है जैसे किसी आग में दहकती हुई, धधकती हुई आग में किसी धातु को डालें तो उससे धातु के जो दोष हैं, मल हैं, वो निकल जाते हैं, धातु का शुद्ध रूप निखर के आ जाता है। दह्यन्ते भायमानानां धातूनां ही यथा मला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। प्राणायाम करने से हमारी इंद्रियों के दोष निवृत्त हो जाते हैं। तो ये उपासना जो कर्म है हमारा, इस उपासना के कर्म से हमारी बुद्धि जो है निर्मल और पवित्र हो जाती है, और निर्मल और पवित्र हो जाने से शरीर की जो निर्मलता है वो इसके स्वास्थ्य को, आयु को बढ़ाने वाली होती है, और जो बुद्धि की निर्मलता है ये मस्तिष्क को शांत और सहज करने के लिए आधार बनती है। जो मनु का जो निश्चित भाव है कि ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुवन्, ऋषि लोग लंबे समय तक, लंबे काल तक उपासना करते थे, इसीलिए उनकी आयु बड़ी हुई। तो एक तो उनका आसन प्राणायाम आदि के द्वारा शरीर का ठीक होना, और ध्यान के द्वारा मन का, चित्त का, बुद्धि का निर्मल होना। इसलिए जब बुद्धि निर्मल होगी तो उसके अंदर कोई अभाव, कोई राग, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई काम, कोई क्रोध कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मोह, ये सब अशुद्धियां हैं, मलिनताएं हैं। और ये मलिनता जो है हमको कमज़ोर करती है, बीमार करती है, रोगी करती है, समाप्त करती है। इसलिए मनु महाराज ने कहा ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरवाप्नुवन्। ऋषि लोग लंबे काल तक उपासना करते थे और उनका शरीर, बुद्धि निर्मल हो जाते थे, और इस निर्मलता से वो दीर्घ आयु को प्राप्त करते थे। तो मंत्र में उस जीवन को बनाने वाले व्यक्ति के रूप में, ईश्वर के रूप में त्वष्टा संबोधन है, और उस त्वष्टा के साथ रह करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा